दोस्तों, यदि आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। और फिर बल्लेबाजी का आमंत्रित मिलने पर भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और यह दोनों ही बल्लेबाजों उम्मीदों के अनुसार साझेदारी की और बेहतरीन खेल दिखाया। और इस दौरान 6 ओवर के खेल में ही शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर 74 रन की साझेदारी बना डाली थी और यहां स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 250 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर देगी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर लाए गए दिलशान मधुशंका ने पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को दे डाला, जहां उनके 6ठे ओवर की 6ठी गेंद पर शुभमन गिल शॉर्ट कवर्स के ऊपर से शॉट लगाने के लिए गए, लेकिन गेंद को बाउंड्री पार नहीं करा सके और वहां पर खड़े अविष्का फर्नांडो के हाथों में अपना कैच थमा बैठे, जहां शुभमन गिल ने 16 गेंदों का सामना किया और 34 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके तुरंत बाद ही भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, क्योंकि सुमन गिल का विकेट गिर जाने के तुरंत बाद ही यशस्वी जायसवाल भी अपना विकेट खो बैठे और वाणिंदु हसरंगा ने कुशल मेंडिस के हाथों उनको स्टंप आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन 40 रनों की पारी खेली। अब 2 बड़े झटके टीम इंडिया को 74 रनों के स्कोर पर लग चुके थे। भारतीय टीम काफी दबाव में आ चुकी थी, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव और ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ चुके थे। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज थोड़ा रुक कर बल्लेबाजी करेंगे और भारतीय टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आते से ही श्रीलंका की टीम की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान सूर्यकुमार यादव और ऋषभ पंत ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 76 रनों की साझेदारी कर डाली, जहां सूर्यकुमार यादव ने तो अपना अर्धशतक मात्र 21 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। और दोस्तों, सूर्यकुमार यादव की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर श्रीलंकाई कप्तान चरित्र असलंका ने गेंदबाजी में बदलाव करने फैसला किया और उन्होंने माथीसा पथिराना के हाथ में गेंद थमा दी। और जैसे ही 14वां ओवर माथीसा पथिराना लेकर आए, तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सूर्यकुमार यादव को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बैकफुट पर जाकर सूर्यकुमार यादव स्वीप शॉट लगाने के लिए गए, लेकिन गेंद को मिस कर गए और सीधे उनके पैरों से टकरा गई और उन्हें ऑनआउट दिया गया, जहां सूर्यकुमार यादव ने DRS जरूर लिया, लेकिन वह भी व्यर्थ चला गया और भारतीय टीम को कप्तान के रूप में तीसरा बड़ा झटका 150 रनों के कुल स्कोर पर लगा। अब सूर्यकुमार यादव का विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम मुकाबले में वापसी करने की सोच रही थी, लेकिन यहां से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और बेहतरीन शॉट खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इस दौरान भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या के रूप में बड़ा झटका लगा, क्योंकि पांड्या ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 9 रन बनाकर माथीसा पथिराना की अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, जहां पांड्या के आउट हो जाने के बाद फिर रियान पराग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह भी मात्र 7 रन ही बना पाए और आउट हो गए। जहां एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर ऋषभ पंत अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थे और 33 गेंदों में 49 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन वह अपने अर्धशतक से चूक गए और माथीसा पथिराना ने एक और बड़ा झटका भारत की टीम को दिया और ऋषभ पंत को भी आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद जो स्कोर 250 रनों के पार पहुंचता हुआ दिख रहा था, वही स्कोर अब 200 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। यहां पर श्रीलंका टीम ने शानदार वापसी कर ली थी
और इस बीच रिंकू सिंह और अक्षर पटेल मैदान में उतर चुके थे। हालांकि रिंकू सिंह आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ एक आरएन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अक्षर पटेल ने 5 गेंदों का सामना किया और अंत तक नाबाद 10 रन बनाए, जिसमें एक छक्का भी शामिल रहा। वास्तव में भारतीय टीम के शीर्ष 4 बल्लेबाजों ने अच्छे हाथ दिखाए और अगर स्लॉग ओवरों में जूनियर मलिंगा मथीशा पाथिराना अपना दम न दिखाते तो भारत का स्कोर और भी ज्यादा होता। कुल मिलाकर टीम सूर्यकुमार ने सीरीज का अच्छा आगाज करते हुए कोटे के 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 213 रन बनाने में कामयाब हो सकी और 214 रन का लक्ष्य श्रीलंका के आगे रखा था। इस दौरान श्रीलंका की टीम पूरी तरह से तैयार थी। भारत के खिलाफ 214 रन के स्कोर को हासिल करने के लिए स्कोर बड़ा था और उनकी तरफ से पारी की शुरुआत पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने की, जहां दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जिसको उन्होंने बाखूबी ढंग से पूरा किया और पहला ओवर डालने आए। अर्शदीप सिंह को एक ही ओवर में 9 रन ठोक डाले और पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़क रख दी। इस दौरान ना ही सिराज को विकेट मिल रहा था, ना अक्षर पटेल, ना हार्दिक और ना ही रवि बिश्नोई। ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जिसको इन दोनों बल्लेबाजों ने आड़े हाथ नहीं लिया हो। हालांकि इस दौरान रवि बिश्नोई ने अपने दूसरे ओवर में मौका जरूर बनाया था, लेकिन दोस्तों वहां कुशल मेंडिस को जीवनदान मिला और 9 ओवर तक भारतीय टीम को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 9वां ओवर करवाने के लिए अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई, जहां पर अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और कुशल मेंडिस, जो कि 26 गेंदों में 45 रन बनाकर खेल रहे थे और इस दौरान वह 7 चौके और एक छक्का भी ठोक चुके थे, और अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को नकल बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर से शॉट लगाने के लिए मजबूर किया। और दोस्तों, खामियाजा यह हुआ कि वहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने कोई भी गलती नहीं करते हुए आसानी से कैच को लपक लिया और कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 45 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान श्रीलंका की टीम ने पहले विकेट के लिए ही 84 रन की साझेदारी कर डाली थी। भारतीय गेंदबाज काफी दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि पहले ही T20 मुकाबले में श्रीलंका की ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अब दोस्तों, यहां कुशल मेंडिस का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा उतर चुके थे, जहां कुशल परेरा और पथुम निशंका ने यहां से पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां 9वीं ओवर में अर्शदीप सिंह को पथुम निशंका ने छक्का जड़ दिया और वह तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को भी पथुम निशंका और कुशल मेंडिस अगले ही ओवर में जमकर धोया। इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर को भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जमकर धोया, जिसके बाद भारतीय टीम पर अब दबाव इतना बढ़ चुका था कि मुकाबला लगभग भारत के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। और अब यहां श्रीलंका की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 55 गेंदों पर 112 रन की दरकार थी और मुकाबला श्रीलंका के पल्लड़े में ज्यादा भारी नजर आ रहा था। पथुम निशंका और कुशल परेरा तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह दोनों ही बल्लेबाज जमकर रन बरसा रहे थे। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए पथुम निशंका ने इस पहले T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया था। दूसरी छोर से कुशल परेरा भी समय समय पर बड़े शॉट जड़ते हुए निशंक का बेहतरीन साथ निभा रहे थे, जिस कारण अब भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। और दोस्तों, आखिरकार 14वें ओवर में जाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता हाथ लगी और यह काम करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने, जिन्होंने एक ही ओवर में श्रीलंका को दोहरा झटका दे डाला, जिसमें उन्होंने पहले धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे पथुम निशंका को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उनके साथी बल्लेबाज कुशल परेरा को भी आउट कर पवेलियन वापस भेज दिया। आपको बता दें, पथुम निशंका जहां 79 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं कुशल परेरा ने भी 20 रन बनाए की। और दोस्तों, जैसे ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवाए, श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से लड़खड़ा गया और इसके बाद अगले 2 ओवर के भीतर ही श्रीलंका को 4 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा,
जिसके चलते एक वक्त बेहतरीन स्थिति में लग रही श्रीलंकाई टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब अंतिम 3 ओवर का खेल बचा हुआ था और अभी भी श्रीलंका को जीत के लिए 51 रनों की जरूरत थी। लेकिन मुकाबले के 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वाणिंदु हसरंगा को कैच आउट करवाते हुए श्रीलंका की बची हुई उम्मीदें को भी खत्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई भी बल्लेबाज श्रीलंकाई खेमे में नहीं बचा था जो यहां से श्रीलंकाई टीम को मुकाबला जीता पाता, जिस कारण अंततः भारतीय टीम ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद तूफानी गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को 170 रनों पर ऑल आउट करते हुए इस महामुकाबले को 43 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपको बता दें, इस पहले T20 मुकाबले में धमाकेदार जीत के साथ अब भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में एक 0 से बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में से किसका प्रदर्शन अच्छा लगा और आप भारतीय टीम को इस जीत के लिए 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।